हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हैं? और हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी रूल, इतनी सारी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस बच्चों हमने पढ़े हैं। मजा आया ही होगा स्टूडेंट आप सभी लोगों को पढ़कर। ठीक है जी। और आज की क्लास में हम अपने नंबर सिस्टम का जो है आखिरी फिक्स टाइप शुरू करने वाले हैं। एपीजीपी मेरे दोस्तों आपके सामने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये मेरे दोस्तों आपको पढ़ना है। हालांकि इससे पेपर में कभी कभार सवाल आते हैं, कम सवाल आते हैं मेरे प्यारे भाई, लेकिन इसका यूज बहुत जगह होता है, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों हम आपके सामने सिखाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, हमने यूट्यूब पे भी इसकी क्लास ली थी एक कुछ दिन पहले ही, वो भी आप लोगों ने शायद देखी होगी। अर्थमेटिक सीरीज, समांतर श्रेणी, शॉर्ट में मेरे प्यारे भी हम लोग इसको एपी कह देते हैं, एपी। ठीक है ना। वैसे बड़े दुख की बात है, ये 7वीं 8वीं क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है। अगर आप 7वीं 8वीं क्लास में ढंग से पढ़ लेते तो आज आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़ती है। ठीक है प्यारे बच्चे, पर कोई बात नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं करी तो मैं आपको सिखाऊंगा। आपने फीस दी है भैया छोटी सी हमें। चलिए बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी क्या होती है मेरे दोस्तों? भाई एक ऐसी सीरीज आप लिखो, एक ऐसी सीरीज जिनके दो टर्म का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई वो सेम रहे, लगातार दो पदों का जो अंतर है बराबर रहे। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं मेरे दोस्तों 5 8, ध्यान समझिएगा मेरे दोस्तों, 5 8 11 14 17 है भी मेरे दोस्तों 20 23। तो मेरे प्यारे भाई ये मैंने आपके सामने एक सीरीज लिखी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई तो ये इस सीरीज का पहला पद है। पहले टर्म को हम T1 कहते हैं, पहले पद को हम क्या कहते हैं? T1 कहते हैं मेरे प्यारे भाई। या फिर हम इसको फर्स्ट टर्म भी कहते हैं, फर्स्ट टर्म। और बच्चों हम इसको स्मॉल ए से भी डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो पहला पद T1 है, दूसरा पद T2 है, तीसरे टर्म को हम कहते हैं T3, T मतलब टर्म, चौथे पद को हम क्या कहेंगे? T4, पांचवें पद को हम क्या कहेंगे? T5। इसी तरीके से चलता रहेगा। तो यहां पे अगर आप किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस देखें तो बराबर है। भाई 5 से 8 कितना ज्यादा है? 3 का गैप है। 8 से 11 कितने का गैप है मेरे दोस्तों? 3 का गैप है भी। 11 से 14 के बीच में कितने गैप है बच्चों? 3 का गैप है। 14 से 17 के बीच में बच्चों कितने गैप है? 3 का गैप है। तो किन्हीं भी दो लगातार टर्म का जो अंतर है मेरे प्यारे भी सेम है, इसलिए इस सीरीज को हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे भी कॉमन डिफरेंस। दो लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई, इसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है मेरे प्यारे भाई, या फिर हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं सार्वंतर। तो फर्स्ट टर्म को मेरे प्यारे भाई हम ए से डिनोट करते हैं, ए से। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई। तो कॉमन डिफरेंस को बच्चों हम डी से डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस का जो मतलब होगा कि भाई किसी भी टर्म में से, nth टर्म में से अगर आप उसके पिछले वाले टर्म को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा मेरे प्यारे भाई। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पांचवें टर्म में से चौथे टर्म की वैल्यू को माइनस करूंगा, पांचवें टर्म में से चौथा टर्म आप माइनस करेंगे, 17 माइनस 14 3, कॉमन डिफरेंस आएगा। nth टर्म में से n माइनस 1वां, क्लियर है प्यारे भाई? क्या हुआ लोकेश? किसी भी टर्म में से अगर आप उसके पिछले वाले टर्म को माइनस कर देंगे मेरे प्यारे भाई तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कोई परेशानी नहीं है। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई। तो फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को बच्चों हम डी से डिनोट करते हैं। समांतर श्रेणी क्या होते हैं? एक ऐसी सीरीज जिसके मेरे दोस्तों दो लगातार टर्म का डिफरेंस बराबर रहे। बड़ी बेसिक सी बात है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई सीरीज ऐसी है, अगर मैं आपसे कहूं एक समांतर श्रेणी ऐसी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि एक सीरीज ऐसी जिसका फर्स्ट टर्म ए है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है, और कॉमन डिफरेंस डी है। कॉमन डिफरेंस मेरे दोस्तों क्या है? कॉमन डिफरेंस मेरे प्यारे भाई डी है। तो आप मुझे बताओ ये सीरीज क्या होगी? कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों वो डी है। तो पहला टर्म तो ए होगा। अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो अगला टर्म क्या होगा? ए प्लस डी होगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हां जी सर, भाई डी डी बढ़ता जाएगा। दूसरा टर्म क्या होगा? तीसरा टर्म सॉरी डी ऐड कर देंगे भाई, ए में डी ऐड करेंगे ए प्लस डी। तीसरा क्या आएगा? फिर से डी ऐड करेंगे ए प्लस टू डी। फिर चौथा टर्म क्या आएगा? फिर से डी ऐड करेंगे ए प्लस थ्री डी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो बच्चों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा मेरे दोस्तों? फिर nवां पद क्या होगा? अगर मुझे इस सीरीज का nवां पद निकालना है तो क्या होगा? आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों, पहले टर्म में ए आ रहा है, दूसरे टर्म में क्या आ रहा है मेरे दोस्तों? 1 से गुणा हो रही है, डी में 1 से गुणा, तीसरे टर्म में 2 से गुणा हो रही है, चौथे टर्म में 3 से गुणा हो रही है। यानी कि हर टर्म में एक नंबर कम से मल्टीप्लाई हो रही है। तो nth टर्म जो होगा वो क्या होगा? a प्लस n माइनस वन, एक नंबर कम से मल्टीप्लाई होगी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये बात सभी को समझ में आ गई? भाई पहले टर्म में किससे है? 0 से गुणा है। अरे यार देखो ना, a को आप ऐसे लिख सकते हो, a प्लस 0 इंटू डी लिख सकते हो। a को क्या लिख सकते हो? a प्लस 0 इंटू डी। तो पहले टर्म में 0 से गुणा है, दूसरे टर्म में 1 से गुणा है, तीसरे टर्म में यहां 2 से गुणा है, चौथे टर्म में 3 से गुणा है। तो एक नंबर कम से गुणा हो रही है मेरे प्यारे भाई। तो nth टर्म में किससे गुणा होगी? n से एक नंबर क्या होता है? n माइनस वन होता है। यानी कि अगर आपको किसी भी समांतर श्रेणी का मेरे प्यारे भाई nth टर्म निकालना है तो nth टर्म की जो वैल्यू होती है वो a प्लस n माइनस वन इंटू डी होगी मेरे दोस्तों। ये आपके सामने कंसेप्ट बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अभिनव क्या हुआ? किसी भी समांतर श्रेणी का जो nth टर्म होता है मेरे प्यारे भाई a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आई है तो रट लो, इससे ज्यादा टाइम है ही नहीं समझाने का ना समझने का आपके पास। अगर मेरे प्यारे भाई किसी सीरीज में इफ ए सीरीज यदि किसी समांतर इफ एन एपी हैज n नंबर ऑफ टर्म्स, यदि किसी समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या ही n है, n नंबर ऑफ टर्म्स, यदि किसी समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या n है मेरे प्यारे भाई, आपके पास एक समांतर श्रेणी ऐसी है जिसके कुल पदों की संख्या ही n है, तो जो nth टर्म होगा यही समांतर श्रेणी का आखिरी टर्म हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो इसी को मेरे दोस्तों हम कहते हैं लास्ट टर्म, आखिरी टर्म मेरे दोस्तों, आखिरी पद। अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे भाई किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है तो जो nth टर्म होगा वो सीरीज का आखिरी टर्म होगा। भाई मैं आपसे कहूं कि एक समांतर श्रेणी में 5 पद हैं, तो जो आखिरी पद होगा, पांचवा पद, वही आपका लास्ट टर्म बन जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों तो nth टर्म की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? लास्ट टर्म के बराबर होगी। और लास्ट टर्म को हम L से डिनोट करते हैं, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपका कंसेप्ट बन गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पाया, इसमें एक भी पैसे का डाउट नहीं है। ठीक है, L बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो मैंने अभी आपको ये समझाया कि किसी भी समांतर श्रेणी का अगर आपको nth टर्म निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या डाउट है भाई विकास? भाई अगर आप इसमें भी डाउट अपने अपन ला रहे हो तो आप 7वीं क्लास के बालक से भी बेकार हो।
भाई 7वीं क्लास में ये चीज सिखाई जाती है, एपी 7वीं क्लास में आता है, वहां मास्टर एक हफ्ते में पढ़ाता है। लेकिन हमारे पास एक हफ्ते में पढ़ने का टाइम नहीं है, हमारे पास समय है 20 मिनट। आपको 20 मिनट में एपी सीरीज सीखनी है। आप सीख गए तो ठीक, नहीं सीख पाए तो छोड़ के आगे बढ़ जाए, इससे आगे का टाइम है ही नहीं आपके पास सीखने का, क्योंकि दुनिया आपको 20 मिनट में रौंद के आगे निकल गई है भाई। हद होती है किसी चीज की। तो अगर किसी समांतर श्रेणी का पहला टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस मेरे दोस्तों आपके पास डी है, तो पहला टर्म ए है, ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए प्लस जीरो डी। दूसरा अगला क्या होगा, डी ऐड करके आएगा ए प्लस डी, फिर से डी ऐड होगा, डी डी ऐड होता जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी है। तो देखो पहले टर्म में जीरो आ रहा है, जीरो का मतलब मेरे दोस्तों क्या है, पहले टर्म में है 1 माइनस 1 से गुणा, दूसरे टर्म में 1 आ रहा है, 1 मतलब 2 माइनस 1 से गुणा, 3 2 को क्या आप लिख सकते हो, 2 को आप लिख सकते हो 3 माइनस 1, चौथे टर्म में आ रहा है 3, 3 को आप लिख सकते हो 4 माइनस 1। तो हर टर्म में एक नंबर कम से गुणा हो रही है। तो अगर आपको nth टर्म निकालना है तो डी में किससे गुणा होगी, n से एक नंबर कम से गुणा होगी, n माइनस 1d। तो समांतर श्रेणी के nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। अगर किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है तो जो nth टर्म होगा वही लास्ट टर्म होगा मेरे प्यारे भाई, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अभी मैंने आपको समझाया कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो लास्ट टर्म होता है, अगर पदों की संख्या n है तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है। अगर बच्चों में a को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा l माइनस ए बराबर n माइनस 1 इंटू डी, यही हो जाएगा मेरे दोस्तों। है भाई, कॉमन डिफरेंस d को मेरे दोस्तों यहां ले आते हैं बटे में, ये आ गया d बटे में आ गया। तो n, अगर आपको किसी भी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है मेरे प्यार में किसी भी समांतर श्रेणी में, तो कैसे निकलेगा, माइनस 1 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 1, l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से कैच कर पा रहा हूं। तो किसी भी समांतर श्रेणी में अगर आपको पदों की संख्या निकालनी है, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं बच्चों की, मैंने आपके सामने लिखा है 13, 14, 15 डॉट 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 डॉट, आखिर में लिखा है हमने 96 तक। बताओ बच्चों कितनी गिनतियां लिखी हुई हैं आपके सामने, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से लेके 96 तक, ये कितनी गिनतियां लिखी हुई हैं। ये भी एक टाइप की समांतर श्रेणी है, एक एक का गैप है, 1 1 1 1 का गैप है। आप बोलोगे हां जी सर। तो लास्ट टर्म क्या है 96, लास्ट टर्म है 96, पहला टर्म क्या है 13, लास्ट टर्म में से पहले टर्म को घटाएंगे, बटे कितना आएगा मेरे दोस्तों, एक एक का गैप है बटे 1। बच्चे क्या करते हैं 96 में से 13 घटा देते हैं, गलत बात है, एक आपको और ऐड करना होगा, 1 आपको और ऐड करना होगा। तो 96 माइनस 12 यानी कि 84 टर्म से कितनी गिनती आपके सामने लिखी हुई है, 84 गिनतियां मेरे दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो जब भी आपको लगातार संख्या काउंट करनी हो तो लास्ट में से पहला टर्म घटा के एक आपको ऐड करना पड़ेगा, 84 टर्म्स हैं। समझ में आ गया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब इसी पर बेस्ड, पहले मैंने आपको जो बातें सिखाई हैं इसी पर बेस्ड मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सवाल नंबर 1 जवाब दीजिएगा। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 137। सवाल में आपसे पूछा है, आपके सामने एक सीरीज दी, इसका कौन सा पद 137 होगा। ध्यान से देखेंगे तो समांतर श्रेणी है, 2 से 7 5, 7 से 12 5, 12 17 5 5 का गैप है। कौन सा पद 137 है, माना nth टर्म है, nth टर्म। तो 137 बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों, फर्स्ट टर्म है 2 प्लस n माइनस 1, माना nth टर्म है 137। कॉमन डिफरेंस कितने का है, कॉमन डिफरेंस यहां पे 5 का है, 2 7, ये 5 5 बढ़ता जा रहा है, मल्टीप्लाई बाई 5। तो 137 में से 2 घटाएंगे 135, 135 बटे 5 प्लस 1, ये आ जाएगा n की वैल्यू, यानी कि 27 एक 28। तो n का मान 28 आ गया, तो इसका 28वां पद 137 होगा,
बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए। ये वाला सवाल आप मुझे करके बताइएगा, सवाल नंबर 2 करो जल्दी से। सवाल है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सवाल के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है, एक सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल भी दिया, इस पे कितने टर्म हैं। तो पहला टर्म तो 7 है, आखिरी टर्म इसमें 205 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने का, यहां पे 6 का गैप है, कॉमन डिफरेंस 6 प्लस 1। तो 205 में से 7 घटाएंगे 198, 6 से भाग करेंगे 33 और 1 34, यानी कि 34 टर्म्स आपके सामने लिखे हुए। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। समझ में आया। ठीक, आगे चलते हैं। ये सबसे बेसिक सवाल है, इससे नीच सवाल एपी का होता ही नहीं है, इससे नीचे कुछ नहीं है। क्लियर। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम कैसे निकालते हैं। सम ऑफ एन एपी सीरीज, किसी भी समांतर श्रेणी का सम ऑफ एन टर्म्स, किसी भी समांतर श्रेणी के एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योग कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, हालांकि इसमें एवरेज के कंसेप्ट से आता है, औसत के कंसेप्ट से, पर मैं आपको उतना डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी समांतर श्रेणी के आपको एन पदों का योग निकालना है, एन पदों का योग, तो डायरेक्ट रिजल्ट है n/2 गुणा a प्लस एल, n/2 गुणा a प्लस एल। ठीक है भैया, आप बोलोगे हाँ जी सर, n/2 a प्लस एल। n नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म एल लास्ट टर्म। आप बोलोगे जी सर, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के योग का जो फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। सभी बच्चे इसको जानते हैं अच्छी तरीके से। मेरे प्यारे भाई, आप जानते कि जो लास्ट टर्म है l, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप बच्चों यहां पर लास्ट टर्म l की जगह ये रख देंगे, l की जगह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहां पर पुट कर दीजिए, तो समांतर श्रेणी के n पदों के फॉर्मूला क्या बन जाएगा। तो आप कहोगे सर n/2 ब्रैकेट में क्या रहेगा, l की जगह रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, l की जगह ये रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस a 2a हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है गणित का, पहाड़ जैसा। पहली मैंने आपको बता दिया कि नंबर सिस्टम में 25 चीजें हैं पढ़ने के लिए। अगर हर चीज को एक एक क्लास में भी समझाऊं तो 25 क्लास होंगी। आप कमजोर बालक हैं, अगर 2-2 क्लास में समझाओगे तो 50 क्लास में नंबर सिस्टम होगा, और इतना समय नहीं कि आपको 50 क्लास तक नंबर सिस्टम पढ़ाया जाए। तो उसका फिर अगर आपको जल्दी समझना है तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, सोचने की, समझने की। केवल सीखना जरूरी नहीं है, एक टाइम लिमिट के अंदर सीखना पड़ेगा। आज के जमाने में केवल कमाना जरूरी नहीं है कि आप कमा रहे हो और पेट भर रहा है, कमाने के साथ साथ बचत भी करनी होगी। आज के जमाने में जमाना बहुत बदल चुका, एडवांस है, डिजिटल जमाना है, मर मर के नहीं चल सकते आप। तो किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के योग का जो फॉर्मूला है वो कितना है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, चलो अब जैसे इसी पर बेस्ड मैं आपसे जो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा उसी पे बेस्ड में साथ साथ सवाल पूछता जाऊंगा। देखो एसएससी सीएचएसएल टियर 1 2022 के पेपर में बच्चों ये सवाल आया था, एकदम लेटेस्ट सवाल मैं आपको करा रहा हूं, जवाब दीजिएगा। सवाल है -9 -6 -3 श्रृंखला के कितने पद लिए जाने चाहिए कि सभी पदों का योग 45 हो जाए। कितने पद लेने चाहिए कि इस सीरीज के सभी पदों का योग 45 हो जाए। तो मैंने मान लिया कि माना n पद आपको लेने चाहिए, n टर्म्स आपको लेने चाहिए, माना इस सीरीज के n पदों का योग 45 होगा।
तो बच्चों ये है क्या, ये एक समांतर श्रेणी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 9। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, T2 माइनस T1। भाई यहां पे 3 का डिफरेंस है, सेकंड टर्म में से पहला वाला टर्म घटाओ, -6 में से -9 को आप घटाएंगे तो 3 का गैप है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। -9 में मेरे दोस्तों 3 जोड़ा -6 आया, -6 में 3 जोड़ा -3 आया। एक समांतर श्रेणी है, 3 का अंतर यहां पे चल रहा है। सेकंड टर्म में से पहले टर्म को घटाए 3 आया, तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को घटाएंगे तो भी 3 आएगा मेरे प्यारे भाई। तो कितने पदों का योग 45 होना चाहिए, तो नंबर यहां पे सम ऑफ दे रखा है जो 45 दिया है। माना इस रीच के n पदों का योग 45 है, तो n टर्म्स के सम का क्या फॉर्मूला है, n/2 ब्रैकेट में 2a। 2a का मतलब मेरे प्यारे भाई 2 नाम 18, माइनस का 18 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस कितने का है बच्चों, यहां पे कॉमन डिफरेंस 3 का है, मल्टीप्लाई बाई 3। ये आ जाएगा बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ जाएगा। अब थोड़ा लॉजिकली सोचो बच्चों, ये 3 से कट जाएगा, 3 से ये 18 6 बार कट गया मेरे दोस्तों, और ये 15 30 ये 45 15 बार कट गया, तो 2 की इधर गुणा कर देते, 15 दूनी 30 बराबर n। ब्रैकेट में क्या बचेगा दोस्तों, n। ये -6 और ये -1, -7 हो गया। ये -6 है और ये -1 है, -7 हो गया। तो बच्चों ये बन गई क्वाड्रिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण। अगर आप n की अंदर गुणा करेंगे तो एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगा, द्विघात समीकरण, जिसको आपको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, और इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो आप इसको ऑप्शन से चेक कर लो भाई, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर गया वही आंसर होगा। मैं ज्यादातर आपको ऑप्शन से करवाने की कोशिश करता हूं, हर चीज को सॉल्व नहीं किया जाता गणित में, कंपटीशन है, बोर्ड का पेपर नहीं हो रहा मेरे प्यारे भाई। तो जो ऑप्शन आपको क्या निकालना है, एन का मान, जो ऑप्शन यहां पे सेट संतुष्ट कर गया वो उत्तर हो जाएगा। 11 रखने पर 30 नहीं आएगा, 8 रखने पर भी नहीं आएगा, 10 रखने पर आ रहा है। अगर मैं इनकी जगह 10 रखूंगा, 10 गुणा 10 माइनस 7 3, तो 30 बराबर 30 हो गया। तो यानी कि 10 टर्म का सम 45 होगा। ये आंसर है, बताओ। ठीक है। -18 कैसे आए मितेंद्र, -18 ऐसे आए, ये फॉर्मूला लगाया बेटा हमने मितेंद्र भाई, ये वाला फॉर्मूला लगाया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला लिखते रहो। फर्स्ट टर्म की वैल्यू -9 है, -9 का दुगना कराए तो -18 आया है। आपको फॉर्मूले याद नहीं तो सामने कॉपी में खोल के रखो, ठीक है भाई। चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 4, जल्दी से बताइए। बोला है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 19 है और 17वां पद 96 है, तो आपसे पूछा है इस समांतर श्रेणी का 25वां पद क्या होगा। वेरी मैं इस सवाल का आपको सोर्स भी बताता हूं। यह सवाल एज इट इज सेचसल 2018 के पेपर का है। क्लियर है। प्रीवियस ईयर में आपको ऐसे ढेरों सवाल मिल जाएंगे, खासकर पुलिस के पेपर में। जो पुलिस का पेपर होता है ना, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे वो यूपी पुलिस हो, सबसे ज्यादा एपीजीपी के सवाल पुलिस के एग्जाम में ही आते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा, पर उसी में आते हैं सबसे ज्यादा, एसएससी से भी ज्यादा। बोला है किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 19 है, 17वां पद 96 है, 25वां पद क्या होगा। तो भाई मैंने मान लिया कि किसी समांतर श्रेणी का, पहले मैं आपको बता रहा हूं बेसिक तरीका बच्चों, फिर मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट तरीका। जैसे मैंने मान लिया कि समांतर श्रेणी का पहला पद ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, ये मैंने मान लिया। तो छठा पद क्या होगा, छठा पद क्या होगा मेरे दोस्तों, फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्तों, अभी मैंने सिखाया a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। 6 माइनस 1 5, a प्लस 5d। इसकी वैल्यू सवाल में 19 दी है। 17वां पद 96, 17वां पद क्या होगा मेरे प्यारे में, जवाब दीजिएगा 17वां पद क्या होगा। तो आप कहोगे सर a प्लस n-1, 17 माइनस 1 16। फॉर्मूला ध्यान से देख लो कॉपी में, इसकी वैल्यू सवाल में 96 दी है। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। पूछा क्या है आपसे, 25वां पद पूछा है बच्चों। 25वें पद की वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे भाई, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। यही होता है ना मेरे प्यारे भाई, a प्लस n-1 इंटू डी। अब 25 माइनस 1 24 हो जाएगा, तो a प्लस 24d।
अब आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बताओ कैसे निकालें। तो मेरे प्यारे भाई ये दोनों इक्वेशन है, यहां से हमको सॉल्व करना है। ए का मान भी निकालना है, डी का। अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं मेरे दोस्तों, इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, तो भाई ए से ए कट जाएगा, 16 में से 5d घटाएंगे 11d आएगा मेरे दोस्तों, 11d बराबर कितना, 96 में से 19 घटाएंगे, 96 में से 19 घटाएंगे 77 आ जाएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 77/11 7, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 7 आ गई। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। क्या किया है मैंने, दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को घटा दिया, घटाया तो ए से ए कट गया, 16 - 5 11d आ गया मेरे दोस्तों, डी की वैल्यू 7, डी का मान आ गया। अब ए का मान निकालना है, ए का मान कहां से आएगा, यहां से, बट डी की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू चाहे यहां रख लो चाहे यहां रख लो आ जाएगा, मैं यहां रख लेता हूं, ए प्लस डी की जगह 7 रखेंगे, 7 × 5 = 35 बराबर आ गया मेरे दोस्तों 19। तो ए का मान आ जाएगा बच्चों 19 - 35 यानी कि -16। तो फर्स्ट टर्म जो है बच्चों आपका -16 आ गया। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में आपसे 25वां टर्म पूछा है, ए की वैल्यू बच्चों -16 है, प्लस कॉमन डिफरेंस यहां पे 7 है, 7 रखेंगे तो 24 की 7 में गुणा होगी, 24 × 7 = 168 होता है, 168 में से 16 घटाएंगे तो 152। 152 इस सवाल का आंसर है, जिसे सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये सवाल का बेसिक तरीका है जो आपको किताबों में मिलेगा मेरे प्यारे भाई, लेकिन आप ऐसे करने लगे तो आपका जिंदगी में कभी कोई भला नहीं होने वाला, कोई भला नहीं होने वाला। ये सब फर्जी है मेरे प्यारे भाई, इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सोचो। आप मुझे बेटा ये बताओ कि छठा पद मेरे दोस्तों 19 है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जैसे आप यहां से देखने की कोशिश करो मेरे दोस्तों, यहां से, ये आपके सामने मैंने स्टैंडर्ड सीरीज लिखी है, ये वाली स्टैंडर्ड सीरीज है, दिखाई दे रहा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस ये n-1d। यहां पे आइए मेरे दोस्तों, एक बात बताइए, जो छठा टर्म है, छठे टर्म से अगर मुझे 17वें टर्म तक जाना है तो कैसे जाऊंगा? छठे टर्म और 17वें टर्म के बीच में गैप कितने का है? 11 का। छठवें टर्म से अगर मुझे 17वें टर्म में छलांग लगानी है तो बीच में 11 का गैप है, 11 का, जबकि बीच में गैप है कितना भाई, 2 टर्म के बीच में डिफरेंस होता है d का, समांतर श्रेणी में 2 लगातार टर्म के बीच में d का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई। तो छठे और 17वें टर्म में 11 का अंतर आ रहा है, तो डिफरेंस 11 आएगा, 11d का डिफरेंस आना चाहिए। डायरेक्ट ही बात आप डायरेक्ट नहीं कर सकते थे भाई, 16d और 5d डिफरेंस 11d नहीं आएगा। मैं अगर आपसे ये कहूं कि तीसरे टर्म से अगर मुझे 5वें टर्म में पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे? तीसरा टर्म जो होता है वो a + 2d होता है, पांचवा जो टर्म होगा वो a + 4d होगा। तो तीसरे टर्म से अगर 5वें टर्म में पहुंचना है तो 2d आपको ऐड करना होगा, तो 5वें टर्म की जो वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं है, वो तीसरे टर्म में आप 2d और ऐड कर दीजिए। क्या आपके लॉजिक क्लियर हुआ? क्या आपको लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। अगर आपको यह बात समझनी है, ध्यान सुनेगा, छठवां पद 19 है, 17वां पद 96 है, तो छठवें और 17वें पद के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कॉमन डिफरेंस का 11 बार डिफरेंस आएगा, है ना? कितने का डिफरेंस है? 11 डिफरेंस है, 11d, जबकि डिफरेंस है कितना छठे और 17वें टर्म में? 96 में से 19 घटाइए 77 का, तो कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू वो 7 आ गई। ये आप कर सकते थे बच्चों, इतना लिखने की आपको जरूरत ही नहीं थी, सीधा सवाल में ही हो जाएगा। सवाल में आपसे पूछा है 25वां पद क्या होगा, 25वां पद आपसे पूछा है सवाल में। अच्छा बच्चों, मुझे ऑलरेडी सवाल में 17वां टर्म दे रखा है 96, मुझे सवाल में 17th टर्म की वैल्यू 96 दे रखी है। अगर बच्चों मुझे 17वें टर्म से 25वें टर्म पे आना है तो कैसे आऊंगा? 25 और 17 के बीच में 8 का गैप है, मुझे 8 छलांग मारनी पड़ेगी, हर छलांग में कॉमन डिफरेंस d का आएगा,
तो 8 छलांग में 8d का डिफरेंस आएगा, यही तो होगा मेरे प्यारे भाई। अगर मुझे 17वें टर्म से 25वें टर्म पे जाना है तो भैया मुझे कितने टर्म का गैप आ रहा है, 8 का, 8 छलांग मारनी पड़ेगी। हर छलांग मतलब कॉमन डिफरेंस d, तो 8 छलांग का मतलब मुझे 8d इसमें ऐड करना पड़ेगा। आप बताओ 17वां टर्म डायरेक्ट मुझे 96 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस बच्चों मैंने निकाल ही लिया यहां से 7, तो 8 की जब 7 में गुणा होगी 56, 8 सत्ते 56, 96 में 56 आप जोड़ेंगे 152। इस सवाल का आंसर आ गया, सेकंड्स में आप कर पाए। या आपको इक्वेशन वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको कुछ भी नहीं लिखना। इस सवाल का सॉल्यूशन केवल इतना सा है जो आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत डाउट है, एक चीज मैं आपसे और पूछता हूं बच्चों, मैं आपसे कहूं कि अगर 15वें टर्म में से, बच्चों मैं आपसे 15वें टर्म में से 14वां टर्म घटाया जाए तो क्या आएगा, आप मुझे बताओ क्या आएगा। अगर समांतर श्रेणी के 15वें टर्म में से 14वां टर्म घटाया जाए तो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर समांतर श्रेणी में दो लगातार टर्म का जो डिफरेंस आता है वो डी आता है। लेकिन बच्चों मैं आपसे कहने लगूं कि 19वें टर्म में से आप छठा टर्म घटा रहे हो, सॉरी 15वें टर्म में से मेरे दोस्तों आप 11वां टर्म घटाओगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों। तो आपको यह बात अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि 15वें टर्म में और 11वें टर्म में 4 का अंतर है। कितने का अंतर है, 4 का अंतर है मेरे प्यारे भैया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो 4 का अंतर है, तो कॉमन डिफरेंस के मेरे दोस्तों 4 बार छलांग लगानी पड़ेगी, 4d आएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, 4d। अगर ये आपका 11वां टर्म है मेरे दोस्तों तो 12वां टर्म क्या होगा मेरे दोस्तों, डी ऐड करेंगे 12वां टर्म। ये क्या होगा मेरे दोस्तों, ये 13वां टर्म होगा मेरे प्यारे भाई। ये क्या होगा बच्चों, 14वां टर्म होगा मेरे प्यारे भाई। ये क्या होगा मेरे दोस्तों, 15वां टर्म आएगा मेरे दोस्तों। तो जो 15वां टर्म है वो क्या आया है, 11वें टर्म में 4d ऐड करके आया है। लॉजिकली सुनो मेरे दोस्तों, समांतर श्रेणी की खास बात यही है कि हर छलांग बराबर गैप की होती है। ठीक है प्यारे भाई, कॉमन डिफरेंस मैंने पहले ही निकाल लिया 7, तो 8 के 7 में गुणा करा 56 ऐड कर देना है। फर्स्ट टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं। एक सवाल और पूछता हूं आपसे, ही बताओ बच्चों, 5वां। बोला है किसी समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योग 1050 है। इस समांतर श्रेणी का पहला पद 10 है। कैसा पहला पद 10 है, तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई 20वां पद ज्ञात करेंगे। 20वां पद ज्ञात करिए बच्चों, करो। देखो बच्चों बड़ी बेसिक सी बात है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है मेरे प्यारे भाई। अगर किसी समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योग 1050 है, 14 पदों का योग क्या होता है मेरे दोस्तों, समांतर श्रेणी के n टर्म का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको लिखवाया है यार, बार बार फॉर्मूला मत लिखवाया करो। किसी भी समांतर श्रेणी के n टर्म्स का जो फॉर्मूला है n/2, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही है फॉर्मूला मेरे प्यारे भाई। 1050 मेरे दोस्तों पहले 14 पदों का योग है, तो 1050 क्या आएगा, 14/2 7 इंटू ब्रैकेट में 2a। पहला जो पद है मेरे दोस्तों वो 10 है, तो 2a का मतलब हो जाएगा 20 प्लस n-1, n-1 मतलब 14 में से 1 घटाएंगे 13। कॉमन डिफरेंस आ गया बच्चों यहां से d, आप बोलोगे जी। तो 7 से ही मेरे दोस्तों कितनी बार कट गए, 1050 से कट गया मेरे दोस्तों आपका 115, 150 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 150 में से 20 घटाएंगे 130, 130 को 13 से भाग करेंगे 10, तो कॉमन डिफरेंस 10 आ गया। आ गया, तो पहला पद भी 10 आ गया, कॉमन डिफरेंस भी 10 आ गया। 20वां पद पूछा है, तो 20वां पद क्या आएगा, a प्लस n-1, n-1 मतलब 19, कॉमन डिफरेंस 10 है, तो 190 प्लस 10 यानी कि 200, तो 200 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। तो देखो कितना अच्छा सवाल है, 2 बार आपको फॉर्मूला लगाना पड़ा। पहले सम के फॉर्मूले से आपने कॉमन डिफरेंस निकाला, फिर आपने मेरे दोस्तों यहां से 20वां पद निकाल लिया।
आगे चलते हैं, ये बताइएगा। करो बच्चों, सवाल नंबर 6 बनाइए। Find the sum of all two digit number which when divided by 5 leaves remainder 2। सवाल यह है कि दो अंकों की उन सभी संख्याओं का योग बताओ जिनको 5 से डिवाइड करने पर 2 शेषफल आता है। दो अंकों की जितनी भी संख्याएं मार्केट में है जिनको 5 से भाग करके 2 शेषफल बचे, उनका योग बताइए। देखो, वो संख्याएं जिनको 5 से भाग करने पर 2 शेषफल बचेगा वो किस फॉर्म की होंगी? उन संख्याओं की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो 5x+2 होगी। है भाई, 5x+2 एक ऐसा नंबर है जिसको 5 से भाग करने पर हमेशा 2 शेषफल बचेगा। ये तो 5 से कट ही जाएगा, हमेशा क्या शेषफल बचेगा? 2। लेकिन आपको जो संख्याएं चाहिए वो 2 अंकों की चाहिए। तो आप मुझे बच्चों ये बताओ, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों की कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको 5 से भाग करने पर 2 शेषफल बचता है? अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा, 7 2 अंकों की संख्या नहीं है। x की जगह 2 रखूंगा, अगर मैं x की जगह बच्चों 2 पुट करूंगा मेरे प्यारे भाई, तो 5 दूनी 10, 10 और 2 12। 12 वह सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या है मेरे प्यारे भाई जिसको 5 से भाग करने पर 2 शेषफल बचेगा। फिर मैं क्या करूंगा, x की जगह 3 पुट करूंगा, 5 तिया 15, 2 17। अगली संख्या वो आ गई 17। 17 एक ऐसा नंबर है जिसको 5 से भाग करने पर 2 शेषफल आएगा। फिर बच्चों में x की जगह 4 पुट करूंगा, 5 चौक 20 और 2 22। 22 अगला नंबर ऐसा है जिसको 5 से भाग करके 2 शेषफल आएगा। तो बताइए, सबसे आखिर में सबसे बड़ा बच्चों 2 अंकों का ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 5 से भाग करके 2 शेषफल आएगा? बताइए बच्चों, कौन सा नंबर है ऐसा? जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर x की जगह आप रखोगे 19। 19 पंजे 95 और 2 97, 97। x की जगह 20 आप रखोगे तो 2 अंकों से बड़ा हो जाएगा, 3 अंकों का हो जाएगा, तो 97। तो ये वो 2 अंकों की संख्याएं आ गई बच्चों जिनको 5 से भाग करने पर 2 शेषफल आता है। इन सभी का योग पूछा। ये समांतर श्रेणी है, 5-5 का गैप आ रहा है देखो लगातार। तो कितनी संख्याएं मेरे प्यारे भाई बताओ, पहले आप ये बताओ ये संख्याएं कितनी है। लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, 97 में से 12 घटाएंगे 85, अपॉन कॉमन डिफरेंस है 5 + 1। तो ये 18 संख्याएं मेरे दोस्तों। कितनी संख्याएं? 18 नंबर्स हैं। ये कितनी संख्याएं? 18 संख्याएं हैं, 18। आपसे पूछा है इनका योग। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर किसी सवाल में आपको पहला टर्म दिया हुआ है, आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, आपको यह पता है कि 18 संख्याएं, तो समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? n/2 a+l। ये थोड़ा आसान पड़ेगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर संख्याएं कितनी है बच्चों? 18 संख्याएं लिखी हुई हैं आपके सामने बोर्ड पर। ठीक है, 18/2 यानी कि 9। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 12 है, 12 में 97 ऐड करेंगे तो 109 आ जाएगा। तो 9 गुणा 109 आ गया बच्चों 981, 981। तो सवाल का जो आंसर होगा बच्चों वो 981 होगा। समझ में आया? बच्चा कह रहा 22 भी तो हो सकता है। क्या 22 हो सकता है? 22 तो है ही। 2 अंकों की सभी संख्या लेनी है जिनको 5 से भाग करने पर 2 रिमाइंडर आए। बताओ। तो आपको हर संख्या को लेना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। नहीं, जिस सवाल में आपको पहला टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, वहां ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, इजी रहेगा, कम लिखना पड़ेगा, कम कैलकुलेशन होगी। सर नेगेटिव नंबर भी तो ले सकते बेटा। सवाल में 2 डिजिट नंबर बोला है, 2 डिजिट नंबर मतलब आप केवल पॉजिटिव नंबर्स लीजिएगा। 18 कैसे आया बेटा? फॉर्मूला लगाया मैंने नंबर ऑफ टर्म्स का। यार तुम कैसे राक्षस आदमी हो यार, हर बात में आपको इतना स्लोली नहीं समझा सकता। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। हद होती है यार किसी चीज की, इतना धीरे सीखोगे तो कभी नहीं सीख सकते आप।
7 भी तो हो सकता है भैया। 7 दो अंकों की संख्या नहीं है, 7 एक सिंगल अंक की संख्या है। आपको 2 अंकों की संख्या लेनी है। हद होती है यार। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें कितने टर्म हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला मैंने समझा है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ऐसे चाहते हो कि मैं ऐसे पढ़ाने लगूं? ऐसे पढ़ाऊंगा तो सिलेबस 2 साल में खत्म, 2 साल में भी नहीं 5 साल में होगा। लास्ट टर्म कितना है? 97 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है? 12। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 5 5 का 5 प्लस 1। 97 माइनस 12 85। 85 बटे 5 प्लस 1। 85 को काटेंगे 5 से 17, 17 एक 18, ये 18 टर्म्स है। आगे समझ में? हाथ जुड़वा लो। इतना लिख के आपको नहीं पढ़ाया जा सकता, सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए इस बात को मैं केवल मुंह से बोलूंगा, आपको समझना है। समझ पाते हो तो ठीक है, नहीं समझ पाते हो तो छोड़ दो। हद होती है किसी चीज की। ऐसे होगा क्या? जब आपको फॉर्मूला लिखवा दिया, सवाल करवा दिया, तो आगे की चीज तो आपको जल्दी समझनी चाहिए। दूसरी क्लास के बालक थोड़ा ना, सरकारी नौकरी लेने वाले बालक को 7 नंबर करो। फॉर्मूला लिख लो ना, सामने फॉर्मूला खोल के बैठो। अंकुर बोले एक समांतर श्रेणी के पहले 32 पदों का योग ज्ञात करिए। यदि पांचवा पद 108 है और 28वां पद 250 है। बहुत तगड़ा सवाल है ये। सवाल में ये बोला है एक समांतर श्रेणी के पहले 32 पदों का योग ज्ञात करिए। यदि पांचवा पद 108 है और 28वां पद 250 है। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन। बच्चों देखो, मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, ध्यान से सुनेगा भाई। मैंने आपको ये लिखवा दिया बच्चों, मैंने आपको डायरेक्ट लिखवा दिया। बाकी तो मैंने आपको सब प्रूफ करके समझाया है कि बताओ nth टर्म कैसे आया है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला कैसे आया, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है ना? किसी भी समांतर श्रेणी का जब हम योग निकालते हैं बच्चों, तो हम एवरेज का कंसेप्ट लेते हैं, एवरेज का। जैसे बच्चों मैं आपसे सामने एक सीरीज लिखता हूं, समांतर श्रेणी लिखता हूं मैं आपके सामने 5 8, अभी मेरे दोस्तों 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद मेरे प्यारे भाई यहां पे हो जाएगा 17। ये क्या है बच्चों? एक समांतर श्रेणी में मैंने 5 टर्म लिखे, 3 का अंतर है इनमें। अगर आप किसी भी समांतर श्रेणी का औसत निकालते हैं, औसत एवरेज, अगर आप किसी भी समांतर श्रेणी का मेरे प्यारे भी आप एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है, बिल्कुल बीचों बीच की संख्या। जो नंबर बिल्कुल बीचों बीच में पड़ेगा वही समांतर श्रेणी का एवरेज होगा। तो यहां पे मैंने 5 संख्याएं लिखी हैं, बीचों बीच में कौन सा नंबर पड़ रहा है? 11। तो ये इनका औसत होगा। औसत का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि ये 5 नंबर है। अगर आप इन पांचों संख्याओं को जोड़ के, औसत का मतलब होता है कि अगर आप ये कितनी संख्या, 5 संख्याएं, अगर आप इन पांचों संख्याओं को जोड़ के मेरे प्यारे भाई 5 से भाग कर दो। औसत का मतलब होता है सारे जितनी संख्याओं का आपको औसत निकालना है उन सभी को जोड़ लीजिए। कितनी संख्या? 5 संख्या, 5 से भाग कर लीजिए, ये होता है औसत का मतलब। तो अगर आपके पास एक समांतर श्रेणी है तो जो एवरेज होता है बच्चों वो बिल्कुल बीचों बीच की संख्या होती है मेरे प्यारे भी, औसत। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि औसत जो है वो 11 है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल बात समझ में आई है। और अगर इस औसत को ध्यान से देखेंगे, प्यार से समझिएगा, तो पहली और आखिरी संख्याओं को मेरे दोस्तों जोड़ के आधा करो, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा करो तो भी 11 आएगा। स्टार्टिंग से दूसरी और आखिरी से दूसरी संख्या को जोड़ के आधा करो मेरे दोस्तों तो भी 11 आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई एकदम अच्छी तरीके से। तो एवरेज जो है मेरे प्यारे भाई, स्टार्टिंग से पहली, आखिर से पहली,
उनको जोड़ के आधा करो, बीच का नंबर आएगा। स्टार्टिंग से दूसरी, आखिर से दूसरी संख्या को जोड़ के आधा करो, एवरेज आएगा। स्टार्टिंग से तीसरी, आखिर से तीसरी संख्या को जोड़ के आधा करो मेरे प्यारे भाई, एवरेज आएगा, मिडिल नंबर आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो ये मेरे दोस्तों संख्याओं का औसत है 11। अगर मुझे इन पांचों संख्याओं का योग निकालना है, अगर 5 संख्याओं का योग निकालना है भाई, इन पांचों संख्याओं का बच्चों एवरेज कितना है? 11। 11 आया कैसे है? पहले नंबर को और आखिरी नंबर को मेरे प्यारे भी जोड़ के आधा कर दो मेरे प्यारे भी, ये एवरेज है, एवरेज। औसत को, ये कितनी संख्या, ये है औसत। अगर औसत को संख्या कितनी है? 5। 5 से बच्चों अगर आप गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि इनका जो योग है मेरे दोस्तों 55 है। तो यही तो मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई, यही तो हम इतनी देर तक सीखे कि अगर आपके पास एक समांतर श्रेणी है ए प्लस डी है भाई, ए प्लस 2d, और आखिर में मेरे दोस्तों ये एल, ये समांतर श्रेणी है। अगर मैं समांतर श्रेणी का एवरेज निकालूं, औसत मतलब बीचों बीच की संख्या, तो पहले नंबर को और आखिरी नंबर को जोड़ के आएगी। पहले नंबर को और आखिरी नंबर को जोड़ के आधा कर दो, ये इन संख्याओं का औसत है। अगर इस समांतर श्रेणी में n टर्म्स है, n टर्म्स, कितने पद है? n टर्म्स। भाई एवरेज तो ये आ गया, एवरेज नहीं चाहिए हमको, योग निकालना है। अगर आप किसी बच्चे को एवरेज ही नहीं आता तो छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो बेटा। अगर किसी बच्चे को एवरेज ही नहीं पता क्या होता है, छोड़ दीजिए। एवरेज आ गए, संख्याएं कितनी है? n टर्म्स है। तो अगर मैं इसमें n से गुणा कर दूंगा मेरे दोस्तों, सम में n से गुणा कर दूंगा प्यारे बच्चे, तो सम आ गया कि नहीं आ गया बताओ? एवरेज में अगर n से गुणा कर देंगे तो समांतर श्रेणी का सम आ गया कि नहीं? यही तो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, n/2 a + l। तो यहां से फॉर्मूले का जन्म हुआ है। तो समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला आया है योग का, वो एवरेज के कंसेप्ट से आया है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं? मैं आपको सिखाना ये चाहता हूं, ये बात तो आप सीख गए कि किसी भी समांतर श्रेणी में जो पहले पद का और जो आखिरी पद का योग है, स्टार्टिंग से पहला और आखिरी से पहला, इनका जो योग है वो बराबर होगा मेरे प्यारे में। किसके बराबर होगा? ध्यान सुनेगा, स्टार्टिंग से दूसरा और आखिर से मेरे दोस्तों दूसरा। भाई स्टार्टिंग से दूसरा और आखिर से दूसरा, इनका योग मेरे दोस्तों बराबर आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सारे बच्चे इस बात को कॉपी में उतार लो। किसी भी समांतर श्रेणी में स्टार्टिंग से पहला, आखिरी से पहला, उनको जोड़ो। स्टार्टिंग से दूसरा, आखिर से दूसरा, इनको जोड़ो। स्टार्टिंग से तीसरा, आखिर से तीसरा, उनको जोड़ो। स्टार्टिंग से चौथा, आखिर से चौथा, उनको जोड़ो। योग हमेशा बराबर ही आएगा मेरे प्यारे भाई। आप यहां से ऑब्जर्व भी कर पा रहे भाई, इनका योग क्या है? 5 17 22, इनका योग देखो 8 14 22। योग हमेशा बराबर ही आना है। अगर आपको यह बात समझ में आई है मेरे प्यारे भाई, तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके ये वाला सवाल आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। बोला है किसी समांतर श्रेणी के पहले 32 पदों का योग बताओ, पहले 32 पदों का। यदि पांचवा पद 108 है, पांचवा पद मेरे दोस्तों 108 है, और 28वां टर्म मेरे दोस्तों 250 है, 28 टर्म्स जो है मेरे प्यारे में 250 है। यह सवाल मैं आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा है 32 पदों का योग बताइएगा मेरे प्यारे भाई। बच्चों ध्यान से सुनो, जो कमजोर बालक होगा वो क्या आएगा? दे फॉर्मूले पे फॉर्मूला, फॉर्मूले पे फॉर्मूला लगाएगा, फर्स्ट टर्म निकालेगा, कॉमन डिफरेंस निकालेगा, तब सॉल्व करेगा और जिंदगी नरक कर लेगा। सॉल्व तो उसने कर ले, लेकिन उसकी नौकरी कभी नहीं लगने वाली। दिमाग तेज लगाओ, तेज। दिमाग नहीं है तो छोड़ दो, और है तो तेज लगाओ। समांतर श्रेणी के पहले 32 पदों का योग निकालना है। किसी भी समांतर श्रेणी के अगर आपको 32 पदों का योग निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई 32/2 क्या है? 16। फर्स्ट टर्म का मतलब है t1, लास्ट टर्म का मतलब, अगर समांतर श्रेणी में 32 पद हैं तो जो लास्टवां टर्म होगा वो 32वां टर्म होगा मेरे प्यारे भाई। जो लास्टवां टर्म होगा वो 32वां टर्म होगा।
फर्स्ट टर्म का मतलब T1, लास्टवा टर्म मतलब T32, 32वां। अब बताओ, अगर किसी समांतर श्रेणी में कुल टर्म ही 32 है तो पहले टर्म का और आखिरी टर्म का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा? क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि 1 और 32 33 है, 5 और 28 भी 33 है, स्टार्टिंग से पांचवा और आखिरी से पांचवा, इनका योग बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आई है, मजेदार कंसेप्ट है मेरे दोस्तों। अगर किसी समांतर श्रेणी में टोटल 32 टर्म है तो जो 32वां टर्म होगा वो आखिरी टर्म होगा, पहले और आखिरी टर्म का योग बराबर है स्टार्टिंग से पांचवा और आखिर से पांचवे के योग के। ध्यान से देखोगे, 1 और 32 33 है, 5 प्लस 28 33 है, टोटल जोड़ के 33 आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर, लॉजिक क्लियर हुआ, कुछ भी आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, जैसे मैंने आपको यहां समझाया एग्जाम्पल से कि पहले और पांचवें टर्म का जो समय वही दूसरे और चौथे टर्म का समय मेरे प्यारे भी टोटल जोड़ के बराबर आता है। आप बोलोगे सर कंसेप्ट क्लियर है। तो बच्चों ये सवाल इसी तरीके से डिजाइन किया गया था कि बच्चे फॉर्मूला ना लगाएं, ये जो वैल्यू दिए बड़े हिसाब से एग्जामिनर ने दी है, पहले और 32वें टर्म का जो योग आएगा वही 5वें और 28वें टर्म का योग होगा। आप बोलोगे जी सर, लॉजिकली आपको सोचना था, 32/2 तो 16 है, और मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा 5वां और 28वां, 108 प्लस 250 कितना आ जाएगा 358। तो 16 गुणा 358 मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर है। एंड में मेरे प्यारे भाई क्या आएगा, ये 4800 और मेरे दोस्तों 800, यानी कि मेरे प्यारे भाई इससे बड़ा हो जाएगा। ये ऑप्शन आंसर है 5728, ए ऑप्शन करेक्ट है। मजा आया? बुद्धि चाहिए। प्रीति कह रहे हैं अगर बराबर ना हो तब, अगर बराबर ना हो तो फॉर्मूला लगा लो, सिखा तो दिया, 5वें टर्म का फॉर्मूला लगाओ, 28वें टर्म का फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा के कॉमन डिफरेंस निकाल लो, फर्स्ट टर्म निकाल लो, फिर सॉल्व कर लो। वो तो आप सिखा ही चुके हैं भाई, वो तो मैं आपको चीज सिखाई चुका हूं, दोबारा दोबारा थोड़ा ना बताएंगे, इतना टाइम थोड़ा ना है कि इतने सारे सवालों पे इन्वेस्ट करते रहे। जैसे हमने ये सवाल किया फिर वैसे होगा। ठीक है भाई, ये सवाल बनाया ही एग्जामिनर ने इसलिए है कि बच्चे जो है अपना टाइम खराब ना करें मेरे दोस्तों। ठीक, आगे चलेंगे। और रोना बंद कर दो, कुछ तुमको 7वीं क्लास के बालक नहीं हो, तुमको 7वीं क्लास के बालक की तरह समझाऊं। ठीक है, एक आईक्यू लेवल है तुम्हारा, सरकारी नौकरी की तैयारी करो तो सरकारी नौकरी की तैयारी में जो स्पीड चाहिए उसी स्पीड से आपको समझना पड़ेगा। सर 358 कैसे आया? अरे भैया थोड़ा सा दिमाग खुद भी लगा लिया करो, हर चीज कैसे आई चिल्लाने लगते हो। अरे 5वां टर्म 108 है, 28वां टर्म 250 है, 108 में 250 नहीं जोड़ सकते, 108 में 250 जोड़ोगे 358 आया। हद होती है किसी चीज की भाई, हर चीज को बोर्ड पे नहीं लिखा जा सकता। मैं बोल रहा हूं उसे लिखा समझो आप, मैंने बोल दिया आपने सुन लिया और समझ लिया। हर चीज को बोर्ड पे लिख लिख के करने लगे तो एक सवाल ही 10 मिनट में होगा और आपका कभी एग्जाम निकल ही नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि आपकी इतनी स्पीड स्लो हो जाएगी कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। ऐसे लिख के नहीं पढ़ाया जा सकता, ना मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये आपके दिमाग को इतना स्लो कर देगा कि आप पूरा पेपर कर ही नहीं पाओगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने यहां पर, ये छठा क्वेश्चन था, 8वां। ये 8वां सवाल ऑलरेडी हो चुका है, यहां पे दोबारा से डल गया, सॉरी भाई, 8वां क्वेश्चन दोबारा से 2 बार डल गया है ये जी। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 9। जवाब दीजिएगा बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है बनाइएगा। सवाल 2020 के
एमटीएस के पेपर में पूछा गया था। जवाब देना क्या उत्तर है बच्चों, बनाओ। ऐसे ही सवाल आया था 6 + 8 + 10 + 12 + 14 अप टू डॉट कहां तक है, 40 तक। इसका योग आपको बताना है। योग ध्यान से देखेंगे, समांतर श्रेणी है बच्चों, दो दो का अंतर है। 6 8 2 का अंतर है, 8 10 के बीच में 2 का अंतर है, 10 12 के बीच में 2 का अंतर है। पहला टर्म मुझको पता है, मुझे आखिरी टर्म पता है। अगर मुझे यह पता लग जाए कितनी संख्याएं, तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया बच्चों, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 2 का +1। तो मेरे दोस्तों ये आएगा 18। ये 18 संख्या आपके पास लिखी हुई है, 18 टर्म्स है आपके पास। ये टोटल कितनी संख्या लिखी हुई है बोर्ड पे, 18। इनका योग निकालना है बच्चों। तो योग क्या फॉर्मूला क्या है, अभी सिखा है फॉर्मूला। फॉर्मूले सामने रख लो कॉपी में, ठीक है भाई। n/2, n/2 का मतलब 18/2 9, ब्रैकेट में a + l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 6 + 40 46, ये आ जाएगा। तो भाई 9 की 46 में गुणा करेंगे तो ये तो उत्तर नहीं आने वाला, ये गलत बात है। दो ऑप्शन हो गए, 9 से कटने वाला आएगा, ये ऑप्शन 9 से नहीं कटता, ये वाला ऑप्शन 9 से कट रहा है, ये करेक्ट है। डी ऑप्शन इसका आंसर है। बताइए, ये तो बेसिक सवाल हो गया ना एकदम। अब मैं बार बार फॉर्मूला लिखूं, है ना, वो पॉसिबल नहीं है बेटा। फॉर्मूला आपकी कॉपी में लिख गया है, आप उसको याद कर लो। मैं तो आपको उतना ही लिख के सिखाऊंगा जितना आपको एग्जाम में लिखना है। हाँ, बोलूंगा मैं सारी चीज की मैंने ये किया है, ठीक है भाई। केवल सीखना जरूरी नहीं है, उसको जल्दी करना भी जरूरी है एग्जाम में। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 10। ये बताइएगा बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों ये वाला भी। ये सवाल इस साल के सीएचएसएल के पेपर में आया है। सीएचएसएल के पेपर में जवाब दो, खुद से सोचने की कोशिश करो इस सवाल का क्या आंसर है। 2022 का बिल्कुल लेटेस्ट सवाल बनाइए बच्चों, करिए। देखिए, अब ये आपके सामने आ गया। इस बोला है इस सीरीज के पहले 200 पदों का योग बताओ, 200 पदों का। अब देखो, आप कहोगे सर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं, 1 और 5 4 का गैप है, 5 6 के बीच में 1 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 1 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 1 का गैप है। तो आप कहोगे सर ये तो समांतर श्रेणी है नहीं। आप बोलोगे हाँ जी, एक्चुअली इसमें दो दो समांतर श्रेणी को मिक्स किया गया है, इसमें दो दो सीरीज मिक्स है बच्चों, ठीक है ना। समांतर श्रेणी क्या होते हैं, जिसके दो लगातार टर्म का डिफरेंस बराबर रहे। देखो ध्यान से, 1 से 6 5 का गैप है, 6 से 11 5 का गैप है, 11 से 16 5 का गैप है, फिर 16 से 5 का गैप 21 आएगा अगला। तो एक सीरीज तो मेरे दोस्तों ये बन रही है। दूसरी सीरीज जो बन रही है देखो, 5 से 10 5 का गैप है, 10 15 5 का गैप है, 15 20 5 का गैप है, 20 और 25 5 का गैप। तो यहां पे दो दो समांतर श्रेणी बन रही हैं। जो बाकी टीचर सिखा रहे हैं या फिर किताबों में जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा कि इन दोनों सीरीज को अलग अलग जोड़ लेते हैं। भाई कितने टर्म आपको जोड़ने, 200 टर्म।
तो आधे टर्म 100 टर्म इस सीरीज के ले लेंगे, 100 टर्म इस सीरीज के ले लेंगे। यहां अलग फॉर्मूला लगाएंगे, यहां अलग फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा करेंगे मेरे प्यारे भाई। भाई आधे टर्म इसके 100 टर्म इस सीरीज के जोड़ लो, 100 टर्म इस सीरीज के जोड़ लो, बढ़िया से उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि बकवास है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी सवाल में बच्चों आपको दो सीरीज मिक्स की गई हैं, दो सीरीज अगर मिक्स की गई हैं बच्चों, तो दो दो में प्यार करवाइए। तीन सीरीज मिक्स की गई हैं, तीन तीन में प्यार करवाइए। चार सीरीज मिक्स की गई हैं, चार चार टर्म में प्यार करवाइए। तो मैंने पहले यहां से ऑब्जर्व किया कि यहां समांतर श्रेणी का ही सवाल है, लेकिन इस सवाल में एक सीरीज नहीं, दो सीरीज एक साथ चल रही हैं और मुझे 200 पदों को जोड़ना है। स्मार्ट सॉल्यूशन कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। केवल सॉल्यूशन करना तो आप कहीं भी सीख सकते हैं। दो दो सीरीज एक साथ चले तो दो दो टर्म में प्यार करवाओ। दोस्तों देखो ध्यान से देखेंगे, टोटल हमें कितने पदों का योग निकालना है, 200 पदों का। तो 1 + 5 6 हो गया। ये देखिए 6 + 10 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 16 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए बच्चों 11 + 15 26 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। 16 + 20 36 हो गया। देख रहे हैं प्यारे भाई, ये क्या बन गया। आप कहोगे सर ये तो प्योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई सर। 10 10 का गैप है, 6 16 10 का गैप, 16 26 10 का गैप, 26 36 10 का गैप। ये तो सर प्योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। मजा आ गया मेरे दोस्तों। सर आप बताओ सर, आपको 200 टर्म का योग निकालना था, कितने का, 200 का। मैंने दो दो का जोड़ा बना दिया, दो दो टर्म में प्यार करवा दिया। तो अब ये जो नई सीरीज बन के आएगी, इसमें कितने टर्म रहेंगे, इस सीरीज में केवल 100 ही टर्म रहेंगे। भाई आपके पास एक सीरीज थी जिसमें 200 टर्म थे, कितने पद थे, 200 पद थे। हमने दो दो को कंबाइन करके एक बना दिया। तो जो नई सीरीज बन के आएगी इसमें तो 200 का आधा ही टर्म रह जाएंगे ना, 100। यानी कि मुझे केवल इसको सॉल्व करना है, दो सीरीज के झंझट से मैं बच गया। समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी बच्चों को। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप जानते हैं भाई इस सीरीज का आखिरी टर्म मुझे नहीं पता। आखिरी टर्म पता होता मैं फॉर्मूला लगाता n/2 a + l। जब आखिरी टर्म नहीं पता तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, ये वाला। किसी भी समांतर श्रेणी के n टर्म्स के योग का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। आप बोलोगे जी सर 100 टर्म का योग निकालना है तो 100/2 50 ब्रैकेट में 2a का मतलब 2 × 12 + n-1 यानी कि 100 - 1 99 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा बच्चों, 10 का कॉमन डिफरेंस आएगा। तो 50 गुणा, अब ये 99 गुणा 10 990 है। 990 में जब आप 12 जोड़ेंगे 1002। तो 50 की जब बच्चों 1002 में गुणा होगी तो 50,100। 50,100 इस सवाल का आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 50 की पहले 1000 में गुणा कर लो 50,000, फिर 2 में 100, तो 50,000 में 100 जोड़ दो, ये उत्तर आ गया। बताइए है मजेदार। तो आपको ये तरीके एग्जाम में डेवलप करने हैं और कि ये एग्जाम का समय कम है। आपको बताऊं कि पहले जब मेंस का पेपर होता था सीजीएल का, तो 120 मिनट मिलते थे 2 घंटे में, जिसमें आपको 100 सवाल करने होते थे। तो एक सवाल के लिए आपको दिए जाते थे 72 सेकंड, 72 सेकंड मिलते थे, 1.2 मिनट। लेकिन आज आपको जो मेंस का पेपर हो रहा है उसमें 1 घंटे में 60 सवाल करने हैं, यानी कि अब आपको एक सवाल के लिए 60 मिनट ही मिल रहे हैं। हालांकि सवालों का लेवल पहले से थोड़ा कम हुआ है, आसान हो गया है, 2 साल से पेपर इजी आ रहा है, लेकिन वो लेवल कभी भी मेंटेन हो सकता है, वो कोई फिक्स नहीं है दोस्तों। अभी सीएचएल का प्री का सवाल देखो, सीआरपीएफ का पेपर आप देखो, आईसीआर का पेपर देखो, है ना, उनमें ज्यादा बेहतर सवाल पूछे गए। तो देखो समय कम हो गया है, सवाल आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको स्पीड मेंटेन करनी होगी। आधे बच्चे जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आते हैं तो उसमें से 30-40% बच्चों का कहना यही होता है कि सर आता हमें पूरा पेपर था, मैं जानता बहुत कुछ था, लेकिन पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, पढ़ ही नहीं पाया, टाइम कम रह गया। क्यों? फायदा क्या हुआ जब तुम्हारे पढ़ने का, जब आपकी स्पीड ही नहीं है पूरा पेपर करने की, वो आपको साथ साथ डेवलप करनी पड़ेगी। मैं आपको गधों की तरह यहां से लेके यहां तक समझा दूं, आपको समझ में तो आ गया, लेकिन वो आपके दिमाग को धीरे धीरे ऐसा कमजोर और बेकार बना देगा कि आप वही रवैये पे चलते रहोगे। भाई दिमाग को जैसी ट्रेनिंग दोगे, जैसी खुराक दोगे, वे वैसे ही डेवलप होता जाएगा। थोड़ी तकलीफ जरूर होगी पर धीरे धीरे आपकी स्किल में सुधार आएगा। ठीक, चलिए आगे चलो। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 11। ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है बच्चों, जवाब दो, फटाफट करेंगे सभी लोग।
ये सवाल 2017 मेंस का है। यदि ए बराबर ये है मेरे प्यारे भाई, तो इसके 60 पदों तक है, ये 60 पदों तक जा रहा है, अप टू 60 तक। ए का मान क्या है? यहां पे गौर से देखोगे तो यहां पे अभी दो दो सीरीज चल रही है, समांतर श्रेणी की दो दो सीरीज चल रही है, 1 3 5 7, दूसरी -10 -12 -14 -16। तो जब दो दो सीरीज समांतर श्रेणी की एक साथ चल रही है, तो मैंने क्या बोला, दो दो टर्म को कंबाइन करो। 1 -10 कितना आ गया? -9। 3 -12 कितना आ गया? -9। 5 -14 कितना आ गया? -9। ये तो -9 -9 -9 -9 बनता जा रहा है। यानी कि जब मैं दो दो टर्म को कंबाइन कर रहा हूं, तो दो दो टर्म प्यार करके -9, ये भी -9, ये भी -9 बना रहे, आगे भी -9 बनेगा। सॉरी, यहां माइनस का साइन आएगा बच्चों। और तो ये जो आपको सीरीज दी थी, इसमें कितने टर्म थे? 60 टर्म थे, 60। अब मैंने जब दो दो का जोड़ा बना लिया, अगर आपके पास 60 टर्म है, दो दो का जोड़ा बनाओगे, तो इस सीरीज में कितने टर्म रह जाएंगे? 30 टर्म रह जाएंगे, 30। तो यानी कि मुझे -9 -9 -9 ऐड करना है 30 बार। किसी भी संख्या को अगर 30 बार ऐड कर रहे हो, -9 को अगर 30 बार आप जोड़ोगे, तो जोड़ के क्या आएगा? -9 गुणा 30, यानी कि -270 सवाल का आंसर है। बताओ, ये तो मेंस का सवाल था भाई साहब, कर पाओगे खुद से? -9 -9 -9 अगर 30 बार जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा जोड़ के? -9 गुणा 30 -270 आ जाएगा। एक सेकंड में सॉल्व हो गया। चलेगा बच्चों, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 12। जी भाई साहब, इस सवाल का आंसर आप मुझे जरा करके बताइएगा क्या होगा, फटाफट करो। फाइंड द, आपको इस सीरीज को सॉल्व करना है अप टू 99 टर्म्स तक। कितने टर्म्स इसमें? 99 पद हैं। इसका मान क्या आएगा? अब देखो, ये सेचसल के सवाल, ये इस साल के सेचसल का सवाल है। मैंने सवाल को थोड़ा अच्छा बना दिया है और कुछ नहीं किया। सॉल्व करो। अब देखो यहां पर सीरीज बताइएगा मेरे दोस्तों, देखिएगा, ये 5 8 13 कुछ नहीं बना। देखो 5 से 13 मेरे पैर भी 8 का गैप है, फिर 13 से मेरे दोस्तों ये 11 है। यार ये तो बात नहीं बननी मेरे प्यार भी। 13 से मेरे दोस्तों 17, ये तो बात ही नहीं बननी। एक्चुअली अगर आप यहां पे गौर से देखोगे तो 3-3 सीरीज एक साथ चले, 3-3 सीरीज। गौर से देखेगा मेरे प्यारे भाई, 5 5 के बाद अगला 7 7 के बाद अगला 9 है भी, 9 के बाद अगला आएगा 11। एक सीरीज चले 5 7 9। उसके बाद ये देखो, -8 से -11, देखो 3-3 ऐड हो रहा है, -11 से -14, -14 से फिर अगला आएगा -17। तीसरी आप देखिएगा 13, 13 में 17 जोड़ेंगे 4, 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 21 में 4 जोड़ेंगे 25। 3-3 सीरीज यहां पे एक साथ चल रही है समांतर श्रेणी की। ये आपको ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कह के नहीं बोल गया कि भैया ऐसे कर लेना। तो मैंने थोड़ा भिड़ाने की कोशिश करी, भाई क्या क्या कॉम्बिनेशन चला। तो 3 सीरीज यहां पे चल रही हैं। 3 सीरीज चले तो आप 3-3 टर्म में प्यार करवाइएगा। क्लियर है? 3-3 टर्म में आपको प्यार करवाना है। 3-3 टर्म को आप मिलाओगे तो 5 -8 -3, -3 में 13 जोड़ूंगा 10, 10 हो गया प्लस। इनको देखो 7 17 28, सॉरी 24, 24 में से 11 घटाएंगे 13, ये 13 हो गया प्लस 21 9 30, 30 में से 14 घटाऊंगा 16। तो भाई ये सीरीज बन गई। आप बोलोगे हाँ जी सर मस्त बन गया, ये वापस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। 10 और 13 3 का गैप है, 13 16 3 का गैप है। अच्छा, ये जो आपसे पूछा था इसमें कितने टर्म थे? 99 टर्म्स थे। और अगर मैंने 3-3 में प्यार करवा दिया, तो जो सीरीज बन के आएगी इसमें कितने टर्म रहेंगे? अगर इस सीरीज में 99 टर्म्स थे, मैंने 3-3 को आपस में कंबाइन कर दिया, तो इसमें कितने टर्म रह जाएंगे? 33। 99/3, 33 टर्म रह जाएंगे। लेकिन मुझे इस सीरीज के केवल 33 टर्म्स का सम निकालना है। अब अगर सवाल ऐसे पूछता तो सारी दुनिया कर लेती, ऐसे पूछ लिया तो सब बहक गए। ठीक है, सवाल तो वही है, कुछ बदला तो नहीं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों? n/2 ब्रैकेट में 2a, 2a का मतलब 10 दूनी 20, प्लस n-1 32, इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? यहां पे 3-3 का कॉमन डिफरेंस है, तो आएगा 33 गुणा
32 तिया 96 प्लस 20 116 है भाई। 116 को 2 से भाग देंगे 58, तो 33 गुणा 58 आएगा, यानी कि एंड में आएगा बच्चों यहां पर 4। तो ये तो कुछ गड़बड़ है। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, 32 कॉमन डिफरेंस 3, तो 32 तिया 96, 96 में जब आप 20 जोड़ेंगे तो 116, 116 मतलब 58, 33 गुणा 58 मेरे दोस्तों ये आ रहा है, लग रहा है सवाल के ऑप्शन गलत हैं, 1914। हाँ जी, सवाल के ऑप्शन गलत हैं, ठीक कर लीजिएगा। 1914 इस सवाल का एकदम करेक्ट उत्तर है मेरे प्यारे भाई, 1914। ठीक है, समझ पाए? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ऑप्शन रॉन्ग है। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो मैंने आपको हर वैरायटी करवा दी है ना, जहां प्लस था, जहां सेम बन गया नंबर, 3-3 वाला भी करवा दिया। अब आगे चलते हैं। सवाल नंबर बच्चों आपके सामने आएगा 13। सबसे ज्यादा पेपर में सवाल एपी से ही आते हैं, इसलिए ये समझना जरूरी है। करो ये वाला जी। ये सवाल स्टूडेंट पूछा गया है सीजीएल के 2022 के प्री के पेपर में। ठीक, और इस तरीके के आपको मैंने अकेला सवाल लिया है, 4 से 5 सवाल आ रखे इस कंसेप्ट पे। अब यहां पे कहोगे सर ये कैसी सीरीज है, यहां तो स्क्वायर बन रहा है, कैसे करेंगे? 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आखिर में 12 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। कैसे करें मेरे प्यारे भाई? तो एक स्पेशल सवाल है प्यारे भाई, दिस इज ए स्पेशल क्वेश्चन, और इसके लिए आपको स्पेशल अटेंशन देनी है। इस टाइप का मेरे प्यारे भाई जब भी कोई सवाल आपके सामने आए, है ना, तो आप देखो ये फॉर्मूला तो जानते ही हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हर कोई जानता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ये जानते हैं, एलजेब्रा का कंसेप्ट इसमें लगेगा सॉल्व करने के लिए। अगर बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर क्या है, मैं अगर आपसे ये पूछे लगूं कि 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर बताइए जरा मुझे क्या है, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99, ये हो जाएगा एलजेब्रा के कंसेप्ट से। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 100 माइनस 99 कितना हो गया? 1, और 1 की किसी भी नंबर में गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब तो 100 प्लस 99 है, यानी कि क्योंकि 100 माइनस 99 तो 1 ही आ गया ना, तो इस बात को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 99। बिल्कुल डिट्टो इसी तरीके से प्यारे बच्चों इस बात को क्या मैं लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर भी ए माइनस बी, ए प्लस बी लगाऊंगा, तो ये 98 प्लस 97 आ जाएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों में इस बात को क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप कहोगे सर जी इसकी वैल्यू आएगी ए प्लस बी, है ना, 96 प्लस 95, और यही चलता रहेगा मेरे दोस्तों। दो दो में प्रेम करवाना है। सबसे आखिर में 12 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों, ये ए प्लस बी, 12 प्लस 11। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये सवाल बन गया। और ये तो बच्चों बेसिक सवाल है, ये तो स्टूडेंट बेसिक सवाल है, ये तो मैंने आपको सिखाया ही है। सम ऑफ नेचुरल नंबर है ये तो, लेकिन एक से शुरुआत नहीं है, ये भी तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी, एक एक का गैप है। ये भी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक एक का गैप है। इसका फर्स्ट टर्म है, इसका लास्ट टर्म है। आप बताओ कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या है भाई? लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए, 100 माइनस 11 99, 100 माइनस 11 89 और एक 90। ये 90 संख्याएं हैं मेरे दोस्तों। 11 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होती है? 90 है। 11 से लेकर 100 तक लगातार गिनती लिखो, कितने नंबर होंगे? 90 है। तो इनका योग निकालना है, तो n/2, 90/2 45 गुणा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है 11, लास्ट टर्म है 100, 100 प्लस 11 111, तो 45 की 111 में गुणा करेंगे, एंड में 5 आएगा, और आंसर 9 से कटने वाला होगा। 45 में 9 आता है, ये नंबर 9 से नहीं कट रहा, ये 9 से कट रहा है। ये उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन 4995। बताइए बच्चों आया मजा है भाई? देख लो, सोच लो, समझ लो, सीख लो।
क्लियर है? आप बोलोगे जी एकदम टकाटक क्लियर है, बिल्कुल आप टेंशन ना ही लीजिए। सवाल मैं आपके सामने अगला फेंक के मारूंगा। सवाल नंबर है 14। ये बनाएगा बच्चों, अब टाइप को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये 2021 के मेंस के पेपर में आया था। बना दीजिए बच्चों, इसका क्या आंसर है। ये सवाल पहले कैट के पेपर में आया था, उससे पिछले साल कैट, और वो कैट का सवाल मैंने करवाया, डाल भी रखा था शीट में। मुझे उम्मीद थी कि इससे इंस्पायर होकर एसएससी जरूर सवाल बनाएगा, देखो उसने बना दिया। हालांकि एसएससी ने मेरी उम्मीद से एक लेवल और आगे बढ़ के सवाल बनाया है। ठीक जी, सवाल में आपसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द कॉमन टर्म्स बिटवीन द गिवन सीरीज S1 एंड S2। आपके सामने दो अलग अलग सीरीज दी है S1 S2, दोनों ही समांतर श्रेणी है। देखो 2 9 के बीच में 7 का गैप है, 9 16 के बीच में 7 का गैप है, 7 11 मेरे 4 का गैप है, 11 15 4 का गैप है। इन दोनों सीरीज में जितने भी कॉमन टर्म्स है, जितने भी उभयनिष्ठ पद है, उनका योग आपको बताना है, उनका योग। तो पहले आप ये पता लगाओ बच्चों कि इनमें कॉमन टर्म्स हैं कौन कौन से, फिर ये पता लगाओ कि कॉमन टर्म्स है कितने, फिर निकालो उनका जोड़ो। अब मुझे कैसे पता चले कि इनमें ऐसी कौन सी संख्याएं, कॉमन का मतलब वो संख्याएं जो S1 सीरीज में भी हो और इस सीरीज में भी हो, कैसे पता लगेगा। इस सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस है 7 का है, और इस सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 का है। कैसे पता लगेगा मेरे प्यारे भाई, सुनो। अब मैं आपको छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूं, ऐसे नहीं आप समझ पाओगे, इसी में समझाने लगा। जैसे बच्चों मैं आपके सामने लिखता हूं 3 5 7 9 11 13 15 17 19। मैंने आपके सामने एक सीरीज लिखी, इसमें 2 2 का गैप है। एक और सीरीज मैं आपके सामने लिखता हूं मेरे प्यारे भाई 5 8 11 14 17 20 23। आपके सामने 2 अलग अलग सीरीज मैंने लिखी है सपोज। इसमें कितने का गैप है, इसमें 2 का गैप है, 2 2 का गैप है। इस सीरीज में कितने गैप है, 3 का गैप है। तो जो कॉमन, अगर मैं कॉमन टर्म की बात करूं, कॉमन टर्म की बात करूं दोनों सीरीज में, तो क्या आएगा मेरे दोस्तों। पहला कॉमन नंबर जो देखने में मिला मैनुअली वो 5 मिला, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। अगला कॉमन नंबर जो आएगा मेरे प्यारे भाई, अगर इस सीरीज में 2 का गैप है, इस सीरीज में 3 का गैप है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है मेरे दोस्तों, 6। 2 और 3 का एलसीएम होता है प्यारे भाई 6। यानी कि हर 6 के गैप के बाद, हर 6 गैप के बाद आपको कॉमन नंबर देखने को मिलेगा। ये लॉजिक है। अगर पहला कॉमन नंबर तो आपने मैनुअली देख लिया 5, अगला कॉमन नंबर भाई इस सीरीज में 2 का गैप है, इस सीरीज में 3 3 का कॉमन डिफरेंस है, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। हर 6 के बाद देखने को मिलेगा 5, 5 में 6 जोड़ो 11, 11 में 6 जोड़ो 17, 17 में 6 जोड़ो 23 मेरे प्यारे भाई। ये वो नंबर है जो दोनों ही सीरीज में कॉमन होंगे, चाहे मैच कर लो मेरे प्यारे भाई। ओके मेरे दोस्तों, 5 5 के बाद देखो अगला कॉमन नंबर दोनों में 11 है, 11 के बाद खुद देख लो अगला कॉमन नंबर दोनों में 17 है, दिखाई दिया। ओके ये सीरीज छलांग मार रही है 2 2 की, ये सीरीज छलांग मार रही है 3 3 की। दोनों एक दूसरे को धप्पा कब मारेंगी, जब 2 2 2 6 छलांग हो गई, और ये ने देखो 3 और 3 की 2 छलांग हुई, तो धप्पा एक दूसरे को कब मारेंगी, 2 और 3 का एलसीएम हर 6 छलांग के बाद कॉमन टर्म देखने को मिलेगा। ये लॉजिक है, ठीक है ना। अब हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। भाई वहां बड़ा डाटा था, समझाना मुश्किल था, मैंने छोटा डाटा लेके आपको इजीली समझा दिया कि भाई ऐसा होता है इस सवाल में। काफी, ये अगर मैं कहूं मेंस के पेपर का सबसे अच्छा सवाल था उस टाइम का, 2021 के पेपर का बेस्ट क्वेश्चन था ये। अब आप ये बताओ मेरे प्यारे भाई, किन सीरीज में, भाई इस सीरीज में कितने का डिफरेंस है, 7 का, इसमें कितने का डिफरेंस है, 4 का, तो 7 और 4 का एलसीएम होता है 28। यानी कि हर 28 नंबर के बाद कॉमन टर्म देखने को मिलेगा। तो पहला कॉमन नंबर तो ढूंढो इनमें क्या है,
भाई 2 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद आएगा 23, 23 के बाद आएगा भाई 7 जोड़ेंगे, 7 7 का गैप है ना 30। यहां पे देखते हैं 7 से 11, 11 से 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 के बाद 4 जोड़ेंगे 23। तो पहला जो कॉमन नंबर देखने को मिला दोनों में वो 23 देखने को मिला, 23। फर्स्ट कॉमन नंबर आई एम सीइंग इन बोथ इन दिस 23। थोड़ा गैप करके लिख देता हूं, 632 से 743 है, 632 743। ठीक है भाई। तो भाई ये इसका आखिरी पद 632 है, इसका आखिरी पद 743 है। पहला जो कॉमन नंबर दोनों में देखने को मिला 23। भाई 2 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद अगला आएगा 23, 23 के बाद अगला आएगा 29। यहां देखो 4 4 गैप है, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 में 4 जोड़ेंगे 23, 23 में 4 जोड़ेंगे 27। तो पहला कॉमन नंबर तो दोनों में 23 देखने को मिला। अब एलसीएम 28 है, तो अगला जो कॉमन नंबर आएगा वो 28 ऐड करके आएगा। 23 में जब आप 28 ऐड करेंगे मेरे प्यारे भी 51, 51 में जब आप 28 ऐड करेंगे तो 79। ये दोनों ही सीरीज में कॉमन टर्म आ गए, ये मैंने पता लगाया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि इस सीरीज में ये जो कॉमन डिफरेंस आया है वो 28 का आया है, 28 का डिफरेंस। अब आप मुझे बताओ ये जो कॉमन टर्म जो आ रहे हैं इनमें आखिरी नंबर कौन सा आएगा मेरे प्यारे भी, आखिरी नंबर कौन सा आएगा ये बताओ। ये सोचना भी एक आर्ट है। भाई इस सीरीज में आखिरी टर्म 632 है, इस सीरीज का आखिरी पद 743 है। तो भाई 632 से आगे तो कॉमन नंबर चेक करने का कोई मतलब ही नहीं। भाई 632 से आगे सीरीज है ही नहीं, तो 632 से आगे मैं कॉमन चेक ही नहीं करूंगा। तो मैं चेक करूंगा कि 632 से पहले कौन सा कॉमन नंबर इन दोनों सीरीज में आ रहा है। 632 से जस्ट पहले, 632 के बाद तो चेक करने का कोई मतलब ही नहीं, सीरीज ओवर हो गई। 632 से पहले कौन सा कॉमन नंबर है जो दोनों सीरीज में आ रहा है बच्चों, जरा जवाब दीजिएगा लॉजिकली। तो आप बताओ ये कॉमन नंबर की सीरीज है, कौन सा नंबर ऐसा है जो 632 से जस्ट छोटा, 632 से जस्ट छोटा, इस सीरीज में कौन सा नंबर आएगा मेरे दोस्तों, कौन सा नंबर। भाई देखो आप जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस मेरे दोस्तों, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मेरे प्यारे भाई है 28। ये है nth टर्म का फॉर्मूला, ये तो nth टर्म का फॉर्मूला। आप बोलोगे जी सर a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। तो मुझे nth टर्म जो चाहिए वो 632 से छोटा चाहिए, तो मैं अंदाजा मारूंगा। अगर मैं n की जगह 20 रखता हूं, 21 रखता हूं, देखो 560 में 23 जोड़ेंगे। देखिए अगर मैं n की जगह 21 पुट करता हूं 21 में, भैया मैं अंदाजा मार रहा हूं कि मुझे 600 के नजदीक रहना है, 600 के नजदीक रहना है, तो क्या पुट करूं n की जगह मेरे दोस्तों 21। अगर मैं n की जगह 21 पुट करूंगा तो 21 माइनस 1 20 होता है, 20 गुना 28 560, 560 में 23 जोड़ूंगा 583 आया, नहीं 21 तो नजदीक नहीं पहुंच रहा, तो मुझे रखना चाहिए मेरे दोस्तों यहां पर 24, 24। अगर मैं n की जगह 24 रखूंगा तो 24 माइनस 1 23, 23 गुना 28, अरे 23 मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर, तो 28 गुना 23 करूंगा मेरे दोस्तों, चलो यहां से 23 तो कॉमन ही आ गया, 1 प्लस 28 आ गया मेरे दोस्तों 29। तो ये आ जाएगा 690 से 23 कमी, काफी बड़ा आ गया मेरे दोस्तों, ये तो 632 से ऊपर पहुंच गया। तो ये नहीं 23 नहीं रखूंगा मेरे प्यारे भाई, यहां पर मैं n की जगह मेरे दोस्तों यहां पर रखता हूं 22, 22 रखता हूं मेरे प्यारे भाई 22। n की जगह सपोज मैं यहां पे 23 पुट करता हूं, 23, चलिए 23 पुट कर देते हैं n की जगह, तो 23 प्लस 23 माइनस 1 22, और ये हो गया 22 गुणा 28, ये आएगा n की जगह 23 पुट करूंगा। तो 560 में जब आप 56 जोड़ेंगे तो 616 आ गया मेरे दोस्तों, 616, 560 में 56 जोड़ेंगे 616, 616 में जब मैं 30 ऐड करूंगा तो 639 639, यानी कि इस सीरीज का जो 23वां टर्म होगा वो 639 आएगा। मुझे चाहिए 632 से छोटा, तो 23वां जो टर्म है मेरे दोस्तों वो 639 है। तो आप मुझे बताओ 22वां टर्म क्या होगा, 22वां जो टर्म होगा वो 639 से 28 कम होगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि मेरे दोस्तों 611 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि
जो लास्ट कॉमन नंबर मिलेगा वो 611 मिलेगा। और वो कौन सा नंबर होगा बच्चों? 22वां नंबर होगा। देखो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, अंदाजा मारना है एक तरीके से। मैं आपको एलजेब्रा में नहीं घुसाना चाहता अप्रोक्सीमेशन में। भाई nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस इस सीरीज का 28 है। क्या मैं ऐसा n की जगह रख दूं कि 632 से कम आए? तो पहले मेरे दिमाग में ने 21 रखने की कोशिश की, जिससे कि आया 560 प्लस 23 583। चलो 583 से थोड़ा सा ज्यादा जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये नंबर 632 है। तो फिर मैंने n की जगह यहां पर 23 पुट किया। तो 23 पुट किया, 23 प्लस 23 माइनस 1 22, 22 गुणा 28 तो 616। 616 में जब आप 23 जोड़ेंगे तो ये काफी ज्यादा चला गया। तो 23 ना पुट करके मुझे 22 पुट करना चाहिए। एन की जगह जब आप 22 पुट करोगे मेरे प्यारे भाई, तो 23 प्लस 22 माइनस 1 21 गुणा 28 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 560 में जब आप 28 जोड़ते हैं 588, और इसमें जब आप 23 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों तो ये आ गया 611। तो इस सीरीज का जो 22वां टर्म आएगा वो 611 आएगा। मतलब इस सीरीज में टोटल कितने टर्म है? 22 टर्म है, 22। तो पहले आपने ये पता लगाया कि कॉमन टर्म जो इन दोनों में देखने को मिलेंगे वो 22 देखने को मिलेंगे। ये सवाल आया था 2020 के कैट के पेपर में, और ये सवाल मैंने करवा रखा था शीट में, ठीक है ना। एग्जाम ने शायद हमारी सीट खोल के देख ली होगी, उसको लगा होगा बहुत बढ़िया सवाल, इसको डाल देते हैं पेपर में। ये सवाल आया था कि इन दोनों सीरीज में कितने टर्म कॉमन है। तो आप कहोगे सर 22 टर्म दोनों में कॉमन है, लेकिन आपसे पूछा है इनका योग। तो योग क्या आएगा मेरे दोस्तों? n/2, 22/2 11 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा 634। यानी कि एंड में जो आएगा वो 4 यूनिट डिजिट आएगा। ना ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा 6974। बहुत ही बेहतरीन मेरे दोस्तों सवाल है, मजेदार, दिमाग की नसें खोल देने वाला। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। बाकी के सवाल